के किस्से की रागनी करण कुंती संवाद ध्यान से सुनना। हमारे अंकल जी ने बताया था कि कल का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भी किसी कलाकार ने करण कुंती संवाद की रागनी मैडम जी गाई थी, लेकिन वो कह रहे थे कि भाई हम दोबारा सुनना चाहते हैं और अच्छे तरीके से सुनना चाहते हैं। देखिए, रागनियां वही होती हैं, कलाकार बदल जाते हैं, रागनी नहीं बदलती हैं, लेकिन सब कलाकारों का लहजा और गाने का अंदाज अलग अलग होता है। तो अब हमारे अंदाज में सुनिए। जब महाभारत के युद्ध को चलते चलते 15 दिन गुजर जाते हैं और 16वें दिन के युद्ध में कौरवों की सेना का सेनापति कर्ण को बना दिया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता पड़ता है कि कौरवों की सेना का सेनापति कर्ण को बना दिया जाता है, तो अपनी बुआ कुंती के पास पहुंच जाते हैं और जाकर के ये कहने लग जाते हैं कि बुआ कुंती की गांधारी की जीत हो कुंती, हार का तेरा परण बन गया, क्योंकि कौरवों की सेना का सेनापति कर्ण बन गया। बुआ कुंती, अब वो समय आ गया है, जो भेद वर्षों से आपने छुपा कर रखा है उस भेद को खोल दीजिए। कल का जो युद्ध होगा वो तेरे 5 बेटों के बीच में और उस कर्ण के बीच में युद्ध होगा, और वो कल के युद्ध में तेरे 5 बेटों को मार देगा और मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि है कुछ मुझसे दूर नहीं, मैं करता और अकड़ता हूं, लेकिन 5 बाण जो कर्ण के पास हैं उनसे मैं भी डरता हूं। वाह! भगवान कृष्ण कहते हैं कर्ण के पास गुरु परशुराम की दी हुई 5 ऐसी शक्ति हैं जिनके सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम अपने 5 बेटों को जिंदा देखना चाहती हो तो कर्ण के शिविर में जाइए और उसको सारा हवाला बता दीजिए कि बेटा तू पांडवों का बड़ा भाई है और दुर्योधन का साथ छोड़ दे और पांडवों के साथ मिलकर युद्ध कर। अगर तेरी इस बात को ना माने तो सूर्योदय के समय जाना, सूर्योदय से पहले, और सूर्योदय से पहले जो भी उसके दरवाजे पर जाकर के कुछ मांगता है उसे वही चीज मिलती है। अगर ना माने तो परशुराम के द्वारा दिए गए 5 बाणों को तुम दान में मांग करके ले आना। यही रास्ता है आपके 5 बेटों को बचाने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण की बात को सुन करके राजमाता कुंती कर्ण के शिविर में पहुंच जाती है। राजमाता कुंती के और कर्ण के क्या सवाल जवाब होते हैं, मैं तो थोड़ी देर के लिए कर्ण का रोल अदा करूंगा और मैडम दीपा जी कुंती का रोल अदा करेंगी। ताली बजाओ और सुनिए रागनी। आइए, 5 महारथियों की मां राजमाता कुंती का सूत पुत्र कर्ण के शिविर में मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। राजमाता कुंती, आज सूर्योदय होने से पहले ही आप मेरे दरवाजे पर आई हो, ऐसा क्या कारण है? मैं आपको प्रणाम करता हूं। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है बेटा कर्ण। मैं यहाँ अपना स्वागत या सम्मान करवाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो अपने जीवन का और तुम्हारे जीवन का एक राज जो मैंने अब तक छुपा कर रखा वो राज बताने के लिए आई हूँ। अब तक छुपा के रखा? हाँ। वो राज बताने के लिए आई हो? ये सभी लोग जानते हैं राजमाता कुंती, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों का घमासान युद्ध चल रहा है और मैं आपके 5 बेटों के सामने दुश्मन के रूप में खड़ा होकर युद्ध कर रहा हूं और आप मुझे भेद बताने के लिए आई हो इस मौके पर? हाँ बेटा, आज से पहले वो भेद तुझे नहीं बता पाई, आज हिम्मत करके आई हो और वो राज तुझे बताना चाहती हूँ। उस राज को आप मुझे बताएं, उससे पहले मैं सूत पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता हूं। पहले मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। कहिए। सुनिए।
राधा सुतदानी। प्रणाम तो तुम्हारा स्वीकार है, लेकिन हाँ माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी। अरे हाथ जोड़े प्रणाम करे री, हाथ जोड़े प्रणाम करे तन यो राधा सुतदानी। माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी। अरे मैं मामूली सूद पुत्र री, मैं मामूली सूद पुत्र तन कैसे कह दूं माता। सूत पुत्र ना कुंती सुत तुम्हारा माँ बेटे का नाता। सूत पुत्र ना कुंती सुत तुम्हारा माँ बेटे का नाता। अरे क्यों हमें दर्दी दिखा रही यो भेद समझना आता। दिल पे भारी चोट लगी मेरा फटा कालजा जाता। दिल पे भारी चोट लगी मेरा फटा कालजा जाता। अरे सर नीचा क्यों कर राख्या री, सर नीचा क्यों कर राख्या तू पांडु की महारानी। माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी। सच्चाई ये है, हमारे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन 200 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए दिया है। डॉक्टर साहब का ओम प्रकाश जी, डीलर साहब, जो दो भी काम कर रहे हो, डीलर गिरी भी और डॉक्टरी भी। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए का पुरस्कार दिया है, 100 डॉक्टरी के और 100 डीलरी के, समझदार आदमी है। धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए का पुरस्कार दिया। हे बेटा करण, कहिए राजमाता कुंती। आज से पहले मैंने इस राज को छुपा के रखा। सच्चाई तो ये है कि तुम सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र हो। मैं ही तुम्हारी माँ हूं। मैंने ही तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है बेटा, लेकिन मैं तेरा पालन पोषण नहीं कर पाई। राजमाता कुंती, आज आप इस भेद को बताने के लिए आई हो। मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप मेरी माँ हो? क्या सबूत है आपके पास कि आप मेरी माँ हो? अरे माँ जैसी ममता दुनिया में दूजी नहीं बताई। माँ जैसी ममता दुनिया में दूजी नहीं बताई। और एक माँ ही जाने बेटे कारण कितनी भरे तबाही। अगर आप मेरी माँ हो और आपने 9 महीने मुझे अपने गर्भ के अंदर रखा है और आपने अगर अपनी कोख से मुझे जन्म दिया है, तो फिर जन्म देने के बाद मुझे अपने से दूर क्यों कर दिया, जुदा क्यों कर दिया? मेरी मजबूरी थी। कुछ मजबूरी नहीं थी। ऐसी बहकाने की बात आप मुझसे मत करिए। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे असली माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। सुनिए। कहिए। हाँ, खिलाया राधा ना तू कुंती सुत मने पेट फाड़ के जाया। राधा
अपनी औलाद को अपनी से अलग करना नहीं चाहती, फिर लेकिन मेरी मजबूरी थी। क्या? कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। अरे कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। तेरे जैसी आज तलक ना, तेरे जैसी आज तलक ना देखी मानस खानी। माता कह के बोल लाडले हट कैसे तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले हट कैसे तेरी वाणी। राजमाता कुंती, एक माँ जिस बच्चे का 9 महीने गर्भ के अंदर रखती है और अपनी कोख से जन्म देती है ना, उस माँ को ही पता रहता है कि जन्म देते समय उसे कितना कष्ट पड़ता है। फिर आज जिस माँ वाली ममता को आज आप दिखा रही हो, उस दिन वो माँ वाली ममता कहाँ थी जिस दिन अपने बेटे को जन्म देने के बाद तुमने गंगा के बीच बहा दिया? उस दिन बेटे का प्यार कहाँ था? क्या मैं उस दिन आपका बेटा नहीं था? क्या उस दिन आप मेरी मां नहीं थी जो अपने से मुझे जुदा कर दिया? और आज जब रणभूमि में घमासान युद्ध चल रहा है और जब मैं तेरे बेटों के सामने दुश्मन बन के खड़ा हूं, आज इस भेद को बताने के लिए आई हो? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम 6 भाई आपस में लड़ लड़ के मर जाओ। मेरे 5 बेटे नहीं, मेरे 6 बेटे हैं। जिस तरह से वो 5 पांडव मेरे बेटे हैं, उसी तरह से तू भी मेरा बेटा है करण। नहीं, ये बात नहीं हो सकती है। आपके केवल 5 ही बेटे हैं राजमाता कुंती। अरे उस दिन क्यों ना बनी मां, तू उस दिन क्यों ना बनी मां जब इस दुनिया ने ठुकराया मुझे और सूत पुत्र कह के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे। अरे आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे और सूत्र नहीं राजा अंगदेश का बनाया मुझे, राजा अंगदेश का बनाया मुझे। जिस दिन पूरे संसार ने मुझे सूत पुत्र कहा था, किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि यह सूत पुत्र नहीं, यह तो कुंती पुत्र है। लेकिन इस बात को भी छोड़िए, यह भरी महफिल बैठी है, यह भी लोग जानते हैं। याद करिए उस दिन को जब उस द्रौपदी के स्वयंवर में एक से एक बड़े से बड़ा योद्धा मीन को बींधने के लिए गया था। हाँ। और जैसे मैंने मीन को बींधने की कोशिश की, अपना धनुष उठाया, तो उस पांचाली द्रौपदी ने मेरा अपमान किया था और भरी सभा में मुझसे यह कहा था कि तेरे साथ मैं शादी कर लूंगी, तेरे साथ मैं शादी कर लूंगी। इस बाण को थाम बता पहले। हाँ। और फिर बींधिए मीन, मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। अगर मैं कुंती पुत्र था, अगर मैं सूत पुत्र नहीं था, तो महफिल में किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि करण मीन को बीनेगा और करण कुंती पुत्र है। वाह, तो मैं कैसे मान लूं कि आप? क्योंकि इस बात को सिर्फ मैं जानती हूँ, ये दुनिया वाले नहीं जानते बेटा। अगर उस दिन आपकी कोई मजबूरी थी, तो मैं मानता हूं कि आज भी आपकी राजमाता कुंती कोई ना कोई मजबूरी है, कोई कारण है जिसकी वजह से आप करण के शिविर में आई हो। सुनिए मेरी बात। कहिए। दिलावन आई अपने दिल के टुकड़े ने में आज मनावन आई। अपने दिल के टुकड़े ने में आज मनावन आई। अरे मेरे दिल पे छुरा मार के, मेरे दिल पे छुरा मार के नमक लगावन आई।
कानी। माता कह के बोल लाडले खट कैसे तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले खट कैसे तेरी वाणी। आदरणीय देशवाल साहब जो हमारी आवाज में चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं, पूरे दिन जिन्होंने बड़ी अच्छी और बेहतरीन साउंड की व्यवस्था की है, हमारी इस रागनी पर खुश होकर 100 रुपए देते हैं। साउंड मास्टर जी के लिए ताली बजाओ एक बार जोरदार जी। मैं तुम्हें यह बताने के लिए आई हूँ हाँ राजमाता। कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और वो पांचों पांडव कोई गैर नहीं, तुम्हारे माँ जाए भाई हैं। तुम अपने भाइयों का साथ दो, उनकी तरफ से युद्ध करो बेटा। अगर जीत तुम्हारी हुई तो हस्तिनापुर का राजा तुम्हें बनाया जाएगा। अब पूरे संसार में मैंने जीवन भर ठोकर खाई है और जीवन भर मैंने अपमान सहा है। अगर इस दुनिया में कर्ण के ऊपर किसी का एहसान है, केवल और केवल दुर्योधन का एहसान है। क्योंकि जब किसी ने मुझे सनड़ नहीं लगाया, जब दुर्योधन ने मुझे गले लगाकर मुझे अपना मित्र बनाया है राजमाता कुंती, अगर इस अपने शरीर की खाल की अगर चमड़ी की मैं पनहार जूती बनाकर दुर्योधन को पहना दूं तो भी उसका एहसान उतार नहीं सकता हूं जीवन में। अच्छा, दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। और राजमाता कुंती, मैं ये भी समझ रहा हूं कि सूर्योदय होने से पहले जो कोई भी कर्ण के दरवाजे पर आता है, कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही आता है। और आज तक कर्ण के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया। कहिए। कुछ कहना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात। कहिए। लौटाया भीख घाल दे झोली में मने यो पल्ला फैलाया। भीख घाल दे झोली में मने यो पल्ला फैलाया। मैं दुर्योधन का साथ ना छोड़ू, दुर्योधन का साथ ना छोड़ू, मांग ले और बकाया। साथ छोड़ दो और अपने पांचों भाइयों का साथ दो। राजमाता कुंती, जो कुछ भी मांगोगी वही मिल जाएगा, जो मांगोगी वही मिले। तेरा स्वागत है कुंती रानी, लेकिन शर्त एक है कि दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। इससे छोड़ करके जो कुछ भी चाहिए वही मिल जाएगा। बेटा कर्ण, हाँ, ये एक माँ का आदेश है कि तुम्हें दुर्योधन का साथ छोड़ना होगा। राजमाता कुंती, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है। किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है। ये वृक्ष अपनी छाया छोड़ दे, ये जल अपनी शीतलता त्याग दे, वायु अपना वेग छोड़ दे, अग्नि अपना तेज छोड़ दे, लेकिन जीते जी ये कर्ण उस दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। राजमाता कुंती, अगर तुम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते, हाँ, तो तुम्हारे सामने एक माँ खड़ी है और झोली फैलाकर भीख मांगती है। क्योंकि तुमने अभी कहा था कि सूर्य निकलने से पहले जो भी तुम्हारे द्वार पे आता है, जो भी मांगता है, तुम उसको वही देते हो। बिल्कुल। तो देख बेटा करण, एक माँ तेरे सामने झोली फैलाकर तुझसे भीख मांगती है कि लाओ, जो गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण तुम्हारे पास है, जिन 5 बाणों पे तूने मेरे 5 बेटों का नाम लिख रखा है, उन 5 बाणों को मेरी झोली में डाल दे बेटा, और मेरे 5 बेटों की जान बख्श दे करण, मेरे बेटों की जान बख्श दे। वाह राजमाता कुंती वाह। अभी तो कह रही थी कि तू पांडवों का बड़ा भाई और मेरे 6 बेटे हैं, जब मतलब वाली बात आई तो अब 5 बेटे हो गए। अरे सुन के भारी चोट लगी मेरे जी के जी पे क्या बन गई। हाँ। सुन के भारी चोट लगी मेरे जी के जी पे क्या बन गई। और मतलब कारण बेटे
के खानी आज करण की माँ बन गई। वाह आज मतलब के लिए करण की माँ बन रही है। अगर तुम दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते तो मुझे इन बाणों की जरूरत नहीं पड़ती मेरे राजमाता बेटा। कुंती, इतने दिन के बाद मेरे पे तू दान मांगने आई है। अरे इतने दिन के बाद मेरे पे तू दान मांगने आई है और जिन बाणों का गर्भ मुझे वो बाण मांगने आई है। हाँ। अरे जब 6 बेटे हैं तेरे तो क्यों 5 के प्राण मांगने आई है और बाणों का तो नामकरण की जान मांगने आई है। करण की तू जान मांगने आई है। लेकिन जा राजमाता कुंती, तुम भी याद रखोगी कि हाँ मैं सूतपुत्र करण के शिविर में गई थी और मैंने दान मांगा, मुझे वही मिला। 5 बाणों को हंसते हंसते ले जाइए और ये सूतपुत्र करण 5 बाणों के साथ साथ आपको एक वचन भी देता है कि कल जो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध होगा वो आपके बेटे अर्जुन के और मेरे बीच में होगा। या तो कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मार दूंगा, हाँ। या अर्जुन मुझे मार देगा और तेरे 4 बेटों से मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। राजमाता कुंती, अरे आशा तृष्णा मोह माया के बंधे जाल रह जाएंगे। हाँ। और करण मरे या अर्जुन फिर भी तेरे 5 लाल रह जाएंगे। तेरी गिनती कम नहीं होगी, तेरे फिर भी 5 की 5 रहेंगे। जा राजमाता कुंती, ले जा 5 बाणों को। ठीक घाट